हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पोलैरोग्राफी सिद्धांत एवं इलकोविक इक्वेशन। यानी कि जो पोलैरोग्राफी सिद्धांत उसको इलकोविक इक्वेशन भी कहते हैं। यानी इसी के बारे में हम आज जानेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ पोलैरोग्राफी एंड इलकोविक इक्वेशन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सन 1922-23 में हेराबस्की जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विद्युत रासायनिक विश्लेषण हेतु इस तकनीक को प्रस्तुत किया। यानी कि जो हेराबस्की नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोलैरोग्राफी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस तकनीक की यह विशेषता थी, यानी क्वालिटी थी, कि वह किसी भी सेल को परिवर्तित वोल्टेज प्रदान कर धारा प्रवाह के मापन के सिद्धांत को व्यक्त करती है। इस तकनीक में धारा वोल्टेज वक्रों का मापन इसमें प्रयुक्त ध्रुवीय इलेक्ट्रोड की सहायता से करते हैं। यानी कि जिसमें धारा वोल्टेज वक्र होते हैं उनका मापन ध्रुवीय इलेक्ट्रोड की सहायता से करते हैं। तकनीक में प्रयुक्त ध्रुवीय इलेक्ट्रोड बिंदुपाती पारद इलेक्ट्रोड होते हैं। यानी जो ध्रुवीय इलेक्ट्रोड होते हैं उनको बिंदुपाती पारद इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक द्विध्रुवीय इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग होता है। बिंदुपाती पारद इलेक्ट्रोड का निर्माण पिघले विस्मत, यानी कि विस्मत एक प्रकार का केमिकल ही है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ऐसे भी विस्मत भी होता है। तो इसमें विस्मत, पिघला विस्मत और अन्य अक्रिय ठोस धातुओं के मिश्रण से होता है। इसमें इलेक्ट्रोड का निर्माण पिघले विस्मत एवं अन्य अक्रिय ठोस धातुओं के मिश्रण से होता है। पोलैरोग्राफी बिंदुपाती पारद इलेक्ट्रोड एवं अन्य माइक्रो इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रियाओं के मापन पर निर्भर करती है। बिंदुपाती पारद इलेक्ट्रोड एक महीन केस नली होती है, लाइक टेस्ट ट्यूब। यह केस नली पारे के कुंड से जुड़ी रहती है एवं इसमें पारे के प्रवाह की दर 1 से 3 मिलीग्राम पर सेकेंड रहती है। पारे के गिरने के बूंद के समय को, यानी कि जो पारे के में बूंद गिरती है उसके समय को निम्न समीकरण इक्वेशन से हम डिनोट कर सकते हैं। वो इक्वेशन है बूंद पाती समय स्मॉल t इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू स्मॉल t अपन r क्यूब इंटू h। ये है इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें ये t है वो है लंबाई अथवा दूरी, और जो ये h है वे पारे के उनकी ऊंचाई, और r जो है केस नली की त्रिज्या। पोलैरोग्राफी में कुल धारा प्रवाह निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। जो सूत्र है I इक्वल टू ID प्लस IM, इक्वेशन सेकेंड है ये। इसमें I आयनों के गमन के कारण होने वाला धारा प्रवाह है। यह आयनों का गमन भिन्न विद्युत अपघट्य के तनु विलयन में होता है। इस विद्युत अपघट्य को सहयोगी विद्युत अपघट्य कहते हैं, यानी कि सहायक विद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोड परत के अवयव के कारण ओम नियम का विचलन होता है, अतः इस समस्या को कम करने के लिए सहयोगी विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्या को कम करने के लिए किया जाता है विद्युत अपघट्य का प्रयोग, जिसके प्रयोग से IM लगभग नगण्य हो जाता है, यानी कि IM ना के बराबर हो जाता है। ऐसी अवस्था में I इक्वल टू ID रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे IM कैंसिल हो गया, मतलब ना के बराबर हो गया, तो यहाँ पे बचता है I इक्वल टू ID। ID विसरण धारा प्रवाह है। यहाँ पे ID जो है वो विसरण धारा प्रवाह है। इस तकनीक में एनोड पारे का कुंड होता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक रहता है। यह ध्रुवीय नहीं होती, अर्थात विभव लगभग स्थिर रहते, यानी कि शांत रहता है। इसमें इसे उस माध्यम से लिया जाता है जिसमें ऐसे ऋणायन हो जो Hg के साथ अविलेय हों, यानी कि पारे के साथ अविलेय लवण बना सके, यानी कि उसमें घुले ना। यह सुविधा पूर्वक एक अमानक संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका नियत विभव सहयोग विद्युत अपघट्य की प्रकृति एवं सांद्रता पर निर्भर करती है। सेल का ध्रुवीकरण, यानी कि DMC पर होने वाली क्रियाओं पर निर्भर करता है। विलयन में से O2 यानी ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन यानी N2 या हाइड्रोजन H2 गैस प्रवाहित की जाती है। इससे निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न होता है, अन्यथा O2 का पोलैरोग्राम प्राप्त होता है। एनोड का विभव स्थिर रहना चाहिए, यानी कि एनोड में जो विभव होता है वो स्थिर रहना चाहिए, यानी कि अचल नहीं होना चाहिए।
अतः सामान्य मापन हेतु मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसमें नॉर्मल मापन होता है उसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे जो कि कैथोड के रूप में DMC रहता है, जो सेल के कुल विभव के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जो DMC है वो जिसमें रहता है कुल विभव, उसके लिए यही डिपेंडेंट होता है। यह ध्रुवीय इलेक्ट्रोड रहती है। बिंदुपाती बाध्य इलेक्ट्रोड का प्रारंभिक विभव नियत नहीं रहता है, अतः इसे कोई भी प्रारंभिक विभव प्रदान किया जा सकता है, यानी कि इसमें कोई नियत नहीं रहता, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। एवं जब तक मापन चलता है, यानी कि जब तक इसमें हम इसका मापन करते हैं, यह इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन दर्शाते हैं, यानी कि एक्सचेंजेस इसमें होते रहते हैं। जब हम इसका मापन करते हैं तो इसमें कोई स्थिर नहीं रहता, ये अपने आप चेंज होता रहता है। अतः यह ध्रुवीय इलेक्ट्रोड है। अवशिष्ट धारा प्रवाह सहयोगी विद्युत अपघट के कारण होता है, यानी कि जिसमें अवशिष्ट धारा प्रवाह है वो सहयोगी विद्युत अपघट के कारण होता है, ना कि किसी और वजह से। हेरोवेस्की जो भी एक साइंटिस्ट थे, जैसे इन्हें मतलब जिन्होंने ये पोलैरिग्राफी सिद्धांत दिया वही थे हेरोवेस्की। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि आयन अथवा गमन धारा प्रवाह अधिक मात्रा में सहयोगी विद्युत अपघट का प्रयोग कर खत्म कर सकते हैं। एक समान पोलैरोग्राम को आरेख द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कि इसका एक डायग्राम है जिसके सहायता से हम पोलैरोग्राम यानी पोलैरोग्राफ को डिनोट कर सकते हैं। तो ये है उसका डायग्राम, जिस पे यहाँ पे 2 लाइन होती हैं और एक यहाँ से जाती है, जिसमें से ये काटती हुई रहती है और ये यहाँ पे A B C और D, इधर I है और इधर अपघटन विभव आप देख सकते हैं और इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। आरेख को देखने से स्पष्ट होता है कि A से B स्थिर धारा प्रवाह वाला वक्र का क्षेत्र अर्थात A से B तक, यानी कि जो ये A से B तक है वो स्थिर धारा प्रवाह वाला वक्र का क्षेत्र अर्थात A से B तक आयनों का अपघट्य नहीं है। D से तक आयनों के गमन के कारण सांद्रता परिवर्तन होता है, अतः धारा प्रवाह तीव्र होता है, तेजी से होता है। यह सांद्रता परिवर्तन विलयन एवं इलेक्ट्रोड के साम्य होता है। C से D, यानी कि जो वहाँ पे डायग्राम में C और D ऊपर था वो धारा प्रवाह आयनों के विसरण के कारण होता है एवं यह धारा का सममित मान है। इल्कोविक एक साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार विसरण धारा प्रवाह ID निम्न समीकरण के अनुसार लिख सकते हैं। तो ID इक्वल टू 607 ND12 cm23 यानी सेंटीमीटर 2 और 3 और स्मॉल t फर्स्ट। यहाँ 607 एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट है, वह कई स्थिरांकों का संयुग्मन है, जैसे फैराडे स्थिरांक। 607 स्थिरांक का मान तापमान पर निर्भर करता है, वह 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 607 होता है। एन इलेक्ट्रोड क्रिया के लिए आवश्यक प्रतिमोल फैराडे की संख्या है। डी विसरण गुणांक, सी विलयन की मिलीमोल प्रति डेसीमीटर पर क्यूब में सांद्रता है। स्मॉल टी बूंद समय है एवं स्मॉल एम मिलीग्राम पर सेंटीमीटर है। डीएमसी पारे के गिरने की दर, यहाँ पे जो डीएमसी है वो पारे के गिरने की दर है। तो यहाँ पे है आईडी तापमान एवं विलयन की सांद्रता के समानुपाती रहते हैं, यानी कि जो यहाँ पे आईडी है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती यानी श्यानता और तापमान के समानुपाती होता है। तो आईडी समानुपाती तापमान और आईडी समानुपाती श्यानता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ पोलैरोग्राफी एंड इल्कोविक इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो।